सभी दोस्तों को राम राम। मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो आर्मी भर्ती से रिलेटेड। मैं भीम सिंह गुजर, भूतपूर्व सैनिक, सेना आयुध कोर, राजस्थान पुलिस प्रेजेंट। आप ध्यान से सुनिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल है इंडियन कल्चर भीम गुजर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी जो भर्ती होने जा रही है कोविड के बाद, कोरोना के बाद 3 या 4 साल बाद जो भर्ती हो रही है आर्मी की, जो अग्निवीर के रूप में भर्ती होने जा रही है, और इस भर्ती को रक्षा मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और पूरे राजस्थान का जेडारो जो पड़ता है जयपुर के अंदर, उसी प्रकार से ये जेडारो को कई भागों में बांटा गया है। ARO बोलते हैं आजकल। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस राजस्थान के अंदर 6 हैं। तो जो भर्ती हो रही है कोटा के अंदर, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती रैली जो कोटा उम्मेद सिंह स्टेडियम में होने जा रही है। तो आपको पता ही होगा कि इसमें 2,90,600 करीब इसमें फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही निकाला जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी भर्ती हिंदुस्तान की कोटा के अंदर 9 नवंबर से 16 नवंबर तक आर्मी अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको निकाला जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी क्यूरी है किसी भी साइड से, तो वहीं आपको निकाल दिया जाएगा। और एक बार जब निकाल दिया जाएगा तो आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं हो सकते, ना ही किसी प्रकार का जुगाड़ चल सकता, पहला। दूसरा, आप किसी भी प्रकार के एजेंट के चक्कर में ना पड़े, दलाल के चक्कर में ना आए। सेना भर्ती निष्पक्ष होती है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई जैक नहीं चलता है, कोई जुगाड़ नहीं चलता है, कोई दाम नहीं चलता। जो आप हो ग्राउंड में वो ही आप सबके सामने आओगे। और एजेंट क्या होते हैं, दलाल क्या होते हैं, दूसरे की रोटी पर पलने वाले कुत्ते होते हैं। तो ऐसे कुत्तों को कभी भी रोटी ना डालें। जब भी आप भर्ती होगे अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से होगे। तो मेन मुख्य चीज़ ध्यान रखने वाली यह है कि आपके पास 50 एजेंट घूमेंगे, किसी के चक्कर में नहीं आना। अगर आपसे कोई एजेंट आके ये बोलता है कि मैं आपको भर्ती करा दूंगा या मैं आपकी मदद कर दूंगा, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दे सकते हैं, 100 नंबर पर कॉल सकते हैं, नज़दीक पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं। वहाँ पे लाल टोपी वाले होते हैं आर्मी के अंदर, उसे सेना मिलिट्री पुलिस बोल सकते हैं। उनको इस चीज़ से अवगत करा सकते हैं कि सर फला आदमी हमें लालच दे रहा है भर्ती कराने का। उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठोगे। अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही निकालेंगे तो आपने क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे पहले आपने प्रवेश पत्र निकालना है। करंट प्रवेश पत्र का बार कोड को फोल्ड नहीं करना है। फोल्ड मतलब उसको दबाना नहीं है, उसको इस तरीके से रखें ताकि बार कोड उसका सही रहे, मिटे ना। जब कंप्यूटर में स्कैन करेंगे तो वो बार कोड ले सके, इस तरीके से आपने उसको फोल्ड करना है, पहला। दूसरा, आपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ले जाने हैं। बैक साइड उसका कलर लाल हो, जो पर्दे का कलर पीछे का लाल होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, करंट फ़ोटो होना चाहिए, और आप 20-20 फ़ोटो ले जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी 10वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, और आपके पास जितनी भी आगे की डिग्रियां हैं, BA या आगे की जितनी भी, वो ले जा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट कर दोगे तब आप सेना में भर्ती हो जाओगे, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी डिग्रियां हैं उन्हें DO2 बोलते हैं, पार्ट ऑर्डर, उसको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो आज डॉक्यूमेंट लगा दोगे वो आपके लास्ट तक चलेगा, पहला। नहीं तो फिर आपको बाद में भर्ती होने के बाद, फिर आपने 12वीं या और आगे की पढ़ाई कर रखी है तो डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उसका फिर फौज आर्मी उसका वेरिफिकेशन करती है संबंधित बोर्ड से। तो ध्यान देने वाली बात, जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्रियां हैं उसको अभी लगा दें। दूसरा, जाति मूल सेंटर का होना चाहिए, केंद्र सरकार का। ध्यान रखा, किसी बच्चों के पास ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट का है वो नहीं चलेगा, भारत सरकार का होना चाहिए। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग मार्कशीट के होना चाहिए। जो मार्कशीट में आपके डेट ऑफ बर्थ है वही आपके इसमें होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र,
थाने का चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं वो, तो उसके लिए ध्यान दें। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको स्कूल का और सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने बीट अधिकारी को, कांस्टेबल को दोगे, तभी आपको थाने से पुलिस वेरिफिकेशन मिल पाएगा। दूसरा, आपका किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लेने के लिए। जिन बच्चे 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने पुराने स्कूल, जहाँ जो स्कूल छोड़ा है, उससे आप चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं। उसके लिए आपको SR नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, सीरियल नंबर बोलते हैं उसको, सीरियल नंबर, रिकॉर्ड नंबर। उसकी जो रजिस्टर में जब नाम लिखा जाता है एडमिशन के टाइम, तो उसमें सीनियरिटी से लिखा जाता है, सीनियरिटी, फिर आगे नाम, फिर उसका पूरा एड्रेस, फादर नेम। तो आपकी मार्कशीट है जो आप पास कर चुके हैं, उस पर उसके SR नंबर होते हैं। तो अपनी मार्कशीट का SR नंबर लेकर ही आप स्कूल में जाएं, ताकि आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी नहीं आएगी। उस SR नंबर से आपको जल्दी से ढूंढ के वो चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देंगे। उसमें आपके 1 रुपये नहीं लगेंगे। वैसे कहीं कहीं मांग लेते हैं कि आपको 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन 1 रुपया नहीं लगता किसी भी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का। सरपंच का चरित्र ले लेना, स्कूल का ले लेना, पुलिस थाने का ले लेना। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर हो गया आपके पास NCCC सर्टिफिकेट। फिर से सुनिए, जिन लोगों के पास NCCC सर्टिफिकेट है, उन्हें अग्निवीर भर्ती का बहुत बड़ा ऑफर है भर्ती होने का, क्योंकि उनका रिटर्न टेस्ट नहीं है, बिल्कुल रिटर्न टेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा ऑफर। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास NCCC सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्हें ज़रूरत है आर्मी भर्ती रैली के अंदर सुपर एक्सीलेंट मारने की, मतलब 100 में से 100 नंबर फिजिकल में लाने की, तब उनके चांस बन सकते हैं अग्निवीर में भर्ती होने के। फिर भी जिन बच्चों के पास NCCC सर्टिफिकेट है, उनको भी 100 में से 100 नंबर लेके आना फिजिकल के अंदर। तो दोस्तों ये बताया। अब आपको देखिए, 5 मिनट 40 सेकेंड की दौड़ होती है एक्सीलेंट की, और इससे पहले आप जितने भी आओगे आपके प्लस पॉइंट है उसमें। 6 मिनट 20 सेकेंड का लास्ट टाइम दिया जाता है, जिसे ग्रेस मान लो, लास्ट पासिंग मार्क मान लो, 42 नंबर जितने भी आते हैं वो। 1600 मीटर की दौड़, 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से ज़्यादा का अगर आप टाइम ले रहे हो, तो आपके भर्ती होने के चांस 5% या 10% है। अब आपने करना क्या है टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया है कि बार कोड लगा हुआ होगा, पैरों के अंदर एक चिप लगी हुई होगी, बार कोड मशीन रखी होगी, बार कोड लेगी, और एक कारपेट पड़ा हुआ होता है, उस पर पैर रखना ज़रूरी है, तभी आपके बार कोड से स्कैन करेगा बार कोड। उसमें आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा समय, टाइम, नाम, सारी चीज़ें। अब आपने दौड़ना कैसे है, जो राउंड का जो सर्किल है, उसके आपको अंदर की तरफ दौड़ना है, न कि बाहर की तरफ। बाहर की तरफ दौड़ोगे तो आपका टाइमिंग ज़्यादा आएगा, आप दौड़ में पास नहीं हो पाओगे, आप अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। तो आपने उस ग्राउंड के जो लाइनिंग है, बॉर्डर है, उसके सहारे सहारे दौड़ना है। एक दूसरे को धक्के मुक्की ना देना है, अड़ंगी नहीं लगानी है। पहला चक्कर आपने नॉर्मल स्पीड में, दूसरा भी नॉर्मल स्पीड में, पंजों के बल पर आगे झुकते हुए आपको दौड़ना है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, 17 साल सेना में नौकरी की है, और हम आज भी एक्सीलेंट आते हैं, अभी पुलिस में हैं, अभी भी दौड़ते हैं। और समय की बचत के लिए आपने जब तीसरा राउंड होता है तब थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, और जब आपका लास्ट राउंड होता है उसमें आपने कुछ भी नहीं देखना है। जितनी ताकत है जोश के साथ बजरंग बली का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेके, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आपने पूरी ताकत झोंक देनी है, क्योंकि एक ही सेकंड आपके जीवन परिवर्तन कर सकता है। आपको बहुत परेशानी आएगी, गर्मी पैदा होगी शरीर के अंदर, पैर दर्द करेंगे, हाँफने लग जाओगे, सोचोगे यार मैं मुश्किल दौड़ पाऊंगा। लेकिन अगर आपने इस जंग को जीत लिया,
लास्ट टाइम के राउंड को अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है और आप सेना में भर्ती हो सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप 2 डॉक्यूमेंट्स और भूल गए हैं उसमें, आपको विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है। अविवाहित, अगर जो विवाह जिसका नहीं हुआ है तो सरपंच से अविवाहित प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, और जिनका विवाह हो चुका है वो अपना शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बच्चों से संबंधित जो बच्चे हैं उनके भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अकाउंट से संबंधित पासबुक लेके जाएंगे, और आपका अकाउंट SBI बैंक में ही होना चाहिए। किसमें? SBI बैंक में होना चाहिए। ये बीच में याद आ गई इसलिए बता दिया। तो दौड़ करने के बाद आपको क्या होना है कि जैसे ही आपके 4 राउंड पूरे होंगे, जो एक्सीलेंट आएंगे उसमें 4 कॉलम बने हुए होंगे, एक निवार होता है वो लगा हुआ होगा, 4 बॉर्डर बने हुए होंगे, खाने कॉलम बने हुए होंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम में घुसना है, यानी एक्सीलेंट। उसके बाद जो आते हैं वो सेकंड कॉलम में, वो सुपर एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, फिर गुड, फिर लास्ट में थर्ड, और फेल का कोई कॉलम नहीं है। तो आप घुसने का ध्यान रखें, आप कोशिश करें एक्सीलेंट में घुसने की, सुपर एक्सीलेंट में घुसने की, फिर गुड तीसरे नंबर का कॉलम। इसके बाद वहाँ पर रनिंग होते ही आप बैठे नहीं, तुरंत शरीर को मूवमेंट करें, ऐसे हिलें, लंचिंग करें कमर को, और पैरों की पिंडलियों को मसलें। तुरंत पानी ना पिए, कुछ समय बाद पानी पिए। ये थी आपकी दौड़ से संबंधित। बाकी आप इतने काफ़ी समय से दौड़ रहे हो तो आपको सारा अनुभव है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समय है 0 टाइम जो लास्ट का, वो आपने कवर करना है। और ये फिर से कह रहा हूँ कि आपका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड आपकी लाइफ परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड को आप लंबे लंबे स्टेप लेके, हम बजरंगबली स्टेप लें हनुमान जी जैसे, जब हनुमान जी जंप मारते हैं ऐसे स्टेप लेके आप कवर कर सकते हैं। ये रहा आपके दौड़ से संबंधित। फिर आते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, पहले ही हो जाएंगे या फिर रनिंग होने के बाद होंगे। फिर आपको दौड़ना शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिनकी कमी बेसी है उसको वहीं निकाल दिया जाएगा। फिर दोबारा एंट्री नहीं होगी, आप कुछ भी कर लेना, कोई भी जुगाड़ लगा लेना, कोई एंट्री नहीं होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, पूरे लेके आएँ, ओरिजिनल दस्तावेज भी लेके आएँ। तो कोई बाहर खड़ा रहे अपना गार्जियंस, उसको दे दें, और सारे की फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन करके अटेस्टेड करके लेके आएँ, फ़ोटो लेके आएँ अपने साथ में। ये थी भाई साहब। और फिर होगा रनिंग के बाद आपका चेस्ट। अब कई लड़के फुला नहीं पाएंगे, 5 सेंटीमीटर चाहिए माय डियर फुलाने के लिए। चेस्ट 77-82 चाहिए। तो आपने फुलाना ऐसे, लंबी गहरी सांस ले हैं, इस तरीके से फुलाना है। फीता टूट जाना चाहिए आपका जोश की वजह से, इतना जोश आना चाहिए कि आपका फीता टूट जाए नापते वक्त। शायद 10 सेंटीमीटर में फुला देता हूँ, तो आपने कम से कम 5 फुलाना है, लेकिन 10 फुलाने की कोशिश करना, तब आप 5 फुला पाओगे। 77-82 होता है। इसके बाद आपकी हाइट 170 तो हमेशा लंबाई नापेंगे तो मशीन पर लगाएंगे तो आपके पेट में डुक मारेंगे, ऐसे घूंसा मारेंगे। तो जैसे ही घूंसा मारेंगे तो आप ऐसे दबोगे, तो ऐसे दबते ही आप हाइट में फेल हो जाओगे। इसलिए आप सीधा स्ट्रेट खड़े रहें, कोई कितना ही घूंसा मारे, चाहे गोली चलाए, चाहे चाकू मारे, आपने हिलना नहीं है, सीधा स्ट्रेट खड़े रहना है। नज़र सामने रखोगे, जितना नज़र सामने रखोगे उतनी आपकी हाइट बड़ी होगी। चेस्ट, जिनका चेस्ट कम है, आप दौड़ होते ही, रनिंग होते ही पुशअप मार देना, दंड बैठक 100-50 जितनी लगा पाते हो। उससे आपका तुरंत ही 4 से 5 सेंटीमीटर सीना बढ़ जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ये सीने से संबंधित। जिनका वजन कम है वो पहले केले खा लेना, पानी पी लेना दबा के। केले खा लेना 1 किलो 2 किलो, 47 किलो वजन चाहिए उसमें। सीना हो गया भाई साहब, आपकी रनिंग हो गई। फिर आप पुशअप मारोगे, चिनअप बोलते हैं ना, चिनअप। आप पूरी 10 के 10 मारना, एक भी कम नहीं करना, नहीं आपके माइनस नंबर हो जाएंगे, कम नंबर हो जाएंगे। तो 10 के 10 आप बीम मारना। इसके बाद जिग जैग बैलेंस है, एक ऐसे होगा टेढ़े टाइप में, इस तरीके से क्रॉसिंग जिग जैग, उस पर आपको दौड़ाएंगे जिग जैग, उसको कर लेना। डरना नहीं है, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना। इसके बाद होगा आपका 9 डिच, 9 फीट चौड़ा गड्ढा, 9 फीट चौड़ा होगा करीब, और 2 फीट गहरा होगा। उस गड्ढे को कूदवाएंगे। तो गड्ढा कूदते वक्त कई लोग डर जाएंगे कि मैं गड्ढा कैसे कूदूं। तो आप स्टार्ट कीजिए दौड़, और सामने देखिए, जब आप
गड्ढे के स्टार्ट नज़दीक आ जाते हो तो आपने उस गड्ढे को देखना ही नहीं। गड्ढा को देख लोगे तो आप गड्ढे को नहीं कूद पाओगे, इसलिए आप सीधे सट सामने देखना बिल्कुल। ये गड्ढा हो गया। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, आपकी सारी चीज़ें जांच होगी, प्राइवेट पार्ट से लेकर आँख नाक कान ENT बॉडी पूरी, और आपसे पढ़ाई जाएंगे अक्सर बुक्स आँखों के लिए, कलर विजन भी हो सकता है, कई चीज़ें निकलेंगी वो तो इसलिए आपने कानों की पहले ही सफाई करवा ले और सीधे स्ट्रेट खड़े रहें। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करवा लें अभी। और इस प्रकार से आर्मी भर्ती रैली होगी दोस्तों। इसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा सारी चीज़ पास होने के बाद, और आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा और फिर आपको बुलावा आएगा आपका ARO से। भर्ती सेंटर होते हैं अलग अलग वहाँ से, तो आपने पहले अप्लाई कर ही दिया होगा किस ट्रेड के लिए आपने जाना है। GD के लिए, SKT के लिए, ड्राइवर, कुक, बार्बर्स या वाशरमैन। तो दोस्तों इसको ये आपके भविष्य का सवाल है। इस दौड़ को आपने हासिल करना है और मैं उम्मीद रखता हूँ सभी युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जोश दिखाएं और अग्निवीर रैली में राजस्थान के युवा सबसे आगे रहें और राजस्थान का नाम रोशन करें। तो धन्यवाद दोस्तों, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू।